हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कच्चे चावल और हरे मटर से बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही सॉफ्ट सा नाश्ता तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी जितने कच्चे चावल लिए हैं। नाप कर अगर आप लेंगे तो आपको ये करीब 150 ग्राम जितने चावल पड़ेंगे। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले चावल को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसमें धूल मिट्टी और डस्ट काफ़ी सारा लगा हुआ होता है। तो हमें इसे पानी से अच्छी तरह से हमें इसे धोकर 2 या 3 पानी से साफ़ कर लेना है, ताकि इसमें धूल मिट्टी डस्ट जो भी लगा हुआ हो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो चलिए अब हम इसका जो पानी है वो निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल को धो लिया है और इसके बाद हम इसमें 2 ग्लास जितना पानी डाल लेते हैं और इसे या तो आप ओवरनाइट के लिए रख दीजिए या तो फिर गर्म गुनगुने पानी में 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे 4 से 5 घंटों के लिए भिगो कर रख दिया था। तो देखिए हमारे चावल जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट से हमारे चावल पक चुके हैं। देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो हमारे चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जैसे मैंने रात को चावल भिगोए थे उसी जगह पर मैंने 1 कटोरी में 1 चम्मच जितने मेथी दाना जो आता है वो भी मैंने धोकर साफ पानी से इसे भी भिगो कर रख दिए थे। तो देखिए हमारे मेथी दाना जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से भीग चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसका भी हम पानी निकाल देते हैं और हमारे चावल का भी पानी निकाल देते हैं। तो अब हम जो मेथी दाना हमारे हैं वो हम चावल के साथ मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम एक मिक्सर जार ले लेते हैं और इस मिक्सर जार में हम इस चावल और मेथी दाना को पीसना है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा कोई तामझाम बगैर हम इसे चावल और मेथी दाना को अच्छी तरह से पीस लेना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल लेते हैं ताकि पीसने में आसानी हो और बहुत ही बारीक सा हम इसे पीस लेना है। तो देखिए हमने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो हमारा दूसरा बेंच भी इसी तरीके से हमने तैयार कर लिया है। तो देखिए हमने चावल कच्चे लिए थे और ज़्यादा हमने इसे भिगो कर रखा भी नहीं था, तो थोड़े से हमें ये दरदरे टाइप लगेंगे। तो इस स्टेज पर हमें मैंने यहाँ पर सूखा हुआ जो नारियल आता है जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं वो हमने इसमें 50 ग्राम जितना लिया है और 1 चम्मच जितना हमने इसमें थोड़ा सा बचा लिया है। तो आप चाहे तो इसमें आप फ्रेश नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे आप जो हम चावल पीसते थे उसके साथ आप पीस कर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नारियल का मैंने इसमें बुरादा इस्तेमाल किया है। तो इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे साइड पर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर हमने करीब 100 ग्राम जितने हरे मटर लिए हैं जिसे हमने छील लिया था और उसमें हम 3 से 4 चम्मच जितना पानी डालेंगे और इसका हम बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए हमने इसका बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट बना लिया है। तो इसे हम 1 कटोरी में पहले निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमें इस हरी मटर के पेस्ट का कुछ भी नहीं करना है, हम इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसे साइड पर रख लेते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे नाश्ते में खाने वाली बहुत ही सुपर टेस्टी सी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा ली है और जैसे ही हमारी कढ़ाई में 1 चम्मच जितना तेल गर्म होता है तो हम इसमें आधी चम्मच जितना राई डालेंगे और जैसे ही हमारी राई चटकने लगती है तो हम इसमें आधी चम्मच जितना साबुत जीरा डाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़ी चम्मच जितने रोस्टेड चना दाल डाले हैं। एक हमने लाल मिर्च डाली थी सूखी हुई और थोड़ी सी हमने इसमें इमली का पल्प डाला था और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 बड़ी प्याज इस तरीके से काट कर डाली है और 1 टमाटर हमने इस तरीके से काटा है और उसे भी हमने इसके अंदर डाल लिया था और 4 से 5 कलियां हमने लहसुन की ली थी। फ्रेंड्स, बीच में मेरा कैमरा जो है हाथ में से गिर गया था तो इसकी वजह से थोड़ा सा शूट नहीं हो पा रहा है। तो इतनी हमने चीज़ इसके अंदर डाली थी। तो आप देख लीजिए बहुत ही प्यारा सा हमारा इसमें चटनी बनकर तैयार होगी। तो हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं, आधी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच जितना सांभर मसाला डालेंगे। फ्रेंड्स, ये चटनी खाने में वाकई बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ये सब मसाले डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल
धीमा कर देंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो जले भी नहीं और इसे अच्छी तरीके से कुक भी हो जाए। फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने आज तक ऐसी चटनी कहीं नहीं खाई होगी। ये नाश्ते के साथ इस चटनी का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप सांभर और चटनी सब कुछ भूल जाएंगे इस चटनी के आगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और जो बुरादा था नारियल का वो हमने जो बचा कर रखा था वो हम इसके अंदर डाल लेते हैं। हमारी गैस की फ्लेम हमने बंद कर ली है और इसे एक बार इस तरीके से मिला लेते हैं और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब हम एक मिक्सर जार ले लेते हैं। हमारा जो चटनी है वो ठंडी हो चुकी है, तो इस मिक्सर जार में हमें इसे बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें इस चटनी में थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी कढ़ाई के अंदर हम 2 से 3 चम्मच जितना पानी डाल लेते हैं और इसी पानी को हम इस चटनी के अंदर डाल लेते हैं ताकि हमारी कढ़ाई में जो भी मसाला लगा हुआ हो वो उस पानी के अंदर से हमारी चटनी में ही वापस चला जाए। तो फ्रेंड्स, घर में बच्चे बड़े सभी को ये चटनी बहुत ही पसंद आएगी। आप सिर्फ इसी नाश्ते के साथ नहीं, अगर आप घर में पकोड़े वगैरह कुछ भी बना रहे हैं तो इस चटनी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। ये चटनी हर किसी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस चटनी को तैयार कर लिया है। आप अगर चाहे तो आप इसमें दोबारा से भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें दोबारा से तड़का लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लीजिए। आपकी चटनी बिल्कुल तैयार है। सुपर टेस्टी और चटपटी सी और थोड़ी सी खट्टी सी बहुत ही टेस्टी हमारी चटनी तैयार है। तो यहाँ पर हमने जो हमारे चावल और जो नारियल का बुरादा हमने पीस कर रखा था वो बेटर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो इसे थोड़ा सा हम एक बार मिला लेते हैं। देखिए बहुत ही हमारा गाढ़ा सा पेस्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। आप जितना भी कम या ज़्यादा खाते हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आप नमक डाल लीजिए और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें से 2 तरह के नाश्ते बनाने हैं, तो थोड़ा सा हम इसके अंदर से आधा बेटर जो है वो एक कटोरी में बाहर निकाल लेते हैं और आधा बेटर जो हम इसी में रख लेते हैं। तो हमने इसमें से आधा बेटर बाहर निकाल लिया है। तो अभी हमारा बेटर थोड़ा सा हमें गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जितना पानी डाल लेते हैं ताकि हमारा बेटर जो है थोड़ा सा पतला हो जाए। बस इस तरीके से हमें इसमें बेटर चाहिए होगा। फ्रेंड्स, हमें बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार सा बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 पैकेट इनो का लिया है, जिसमें से आधा पैकेट हम इसके अंदर डालेंगे और आधा पैकेट हम दूसरे वाले जो हमारा नाश्ता था उसके अंदर डाल लेते हैं। इनो को एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पर 2 चम्मच जितना पानी डाल लेते हैं ताकि हमारा इनो जो है अच्छी तरह से एक्टिव हो जाए। अगर आपके पास इनो पाउडर ना हो तो आप घर में खाने वाला जो सोडा आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी हमारा अच्छी तरह से काम चल जाएगा। तो देखिए हमारा बिल्कुल फ्लफी सा बेटर तैयार हो चुका है। तो हमें बस इसी तरह का बेटर चाहिए था। तो यहाँ पर चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक नॉन स्टिक पैन रखा है, तो 2-3 बूंद जितना हम इसमें ऑयल गरम कर लेते हैं और बाकी का जो एक्स्ट्रा हमारा ऑयल है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। हमें इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जैसे हमारा पैन हल्का सा गर्म होता है तो 1 चम्मच की मदद से हम हमारा 1 चम्मच 1.5 चम्मच जितना इसके अंदर बेटर डाल लेते हैं और इसे हल्के हाथों से इस तरीके से हमें फैला लेना है। तो 2 मिनट तक हमें इसे एक तरफ पका लेना है और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हमें इसे ढककर पका लेना है। तो देखिए बिल्कुल हमारा फ्लफी सा जालीदार हमारा नाश्ता जो है तैयार हो चुका है। हमें इसे पलटा कर दूसरी तरफ नहीं पकाना है। देखिए मैं आपको इसका नीचे का हिस्सा भी बता देती हूँ। देखिए बहुत ही हल्का सा सुनहरा गोल्डन रंग आया है। तो चलिए इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही फ्लफी, बिल्कुल खाने में टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम दूसरा भी इसी तरीके से बना लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है। इसे हल्के हाथों से इस तरह से फैला लेना है और इसके बाद हमें इसे हल्की आंच पर इसे 2 मिनट तक पकाना है। तो थोड़ा सा हमें इसे कच्चा लग रहा है, चलिए मैं इसे आपको पास से दिखा देती हूँ।
बहुत ही हमारा जालीदार नाश्ता तैयार है। तो चलिए 1 मिनट के लिए इसे ढककर पका लेते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा भी हमने नाश्ता तैयार कर लिया है, बिल्कुल सूख चुका है। चलिए मैं आपको इसे भी पलटा कर दिखला देती हूँ। देखिए इसका भी बहुत ही प्यारा सा सुनहरा रंग आ चुका है। तो चलिए अब इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम इसी तरीके से दूसरा भी हमारा नाश्ता तैयार कर लेते हैं। तो सभी नाश्ता हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है, ज़्यादा हमें तेज़ आंच पर इसे नहीं पकाना है। अगर आप चाहे तो आप इसमें 2 से 3 बूंद जितना कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, अगर आपका मन करे तो, वरना इसमें कुकिंग ऑयल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपने इसमें ऑयल डाला तो देखिए हल्की सी इसमें इस तरीके से शाइन आ जाएगी और खाने में ये भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो हमने इसमें करीब 3 से 4 इसी तरीके से हमने हमारे फ्लफी से नाश्ता बना लिया था। तो इसे भी हम एक तरफ से फैला लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जाते वक्त एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको रेसिपी अच्छी ना लगी हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए नई नई सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी ला सकूँगी। फ्रेंड्स, हमने इसमें इनो का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही इस तरीके से बढ़िया से बबल्स आने लगे हैं। और अभी फ़िलहाल हमारा ये नाश्ता भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इसमें हल्का सा गीलापन है, जो अभी हम इसे ढककर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। बाद में हमारा ये नाश्ता भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स हमें दूसरा भी नाश्ता बनाना है। फ्रेंड्स, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में हमने नाश्ता तैयार किया है। आपको बिल्कुल भी ऑयल की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी सा ये नाश्ता लगेगा। भले ही हमने इसमें कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन खाने में ये बहुत ही नाश्ते में आपको अच्छा लगेगा। आप इसे सुबह में नाश्ते में या फिर शाम के नाश्ते में इसे आप खा सकते हैं। या तो हमने जिस चटनी के साथ इसे सर्व किया था आप उसके साथ खा सकते हैं, या फिर आप शाम को या सुबह को चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए इसे ढककर 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुका है। तो चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर से हमारा नाश्ता बिल्कुल सूख चुका है। तो ये वाला भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसे बाहर प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक हमारा जो मैंने है एक और हमारा नाश्ता हमने इसमें बिछो दिया है। तो तब तक के हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो जो हमने बैटर बचा कर रखा था वो बैटर हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो हमने हरे मटर की पेस्ट बना कर रखी थी वो भी हम इसके अंदर डाल लेते हैं। तो जब तक हमारा नीचे का नाश्ता तैयार हो जाता है तो हम बाकी के जो दूसरा नाश्ता बनाना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो आधा पैकेट जो हमने इनो का बचा कर रखा था वो हम इसके अंदर डाल लेते हैं। और इसे एक्टिव करने के लिए हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, 1-2 चम्मच जितना। और इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमारा जो हरे मटर का बैटर था और जो हमारा चावल का बैटर था वो अच्छी तरह से आपस में घुल मिल जाए। देखिए बहुत ही स्मूथ सा हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इससे हमारा दूसरा नाश्ता तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने पहले नाश्ता बनाया था बस उसी तरह से हमने दूसरा नाश्ता भी तैयार कर लेना है। इस तरह से फैला लेना है। देखिए इसमें भी बहुत ही प्यारे से बबल्स आने लगे हैं। फ्रेंड्स ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट में हमारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। देखिए इसका रंग कितना प्यारा आया है और बबल्स भी इसमें कितने प्यारे आए हैं। तो इस तरह से हमें दूसरा भी तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो हमने हमारी जो चटनी बनाई थी उसके साथ हम इस नाश्ते को सर्व करते हैं। देखिए कितना जालीदार और देखने में कितना प्यारा है। और पीछे से मैं आपको इसका थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हमारा ये नाश्ता है, बनकर तैयार हो चुका है।
बिल्कुल रुमाल की तरह सॉफ्ट है हमारा नाश्ता। आप इसे कहीं भी सफ़र में या फिर बच्चों के लंच में या फिर हस्बैंड के टिफ़िन में आप इसे आराम से दे सकते हैं। बहुत ही प्यारा और खाने में टेस्टी है। बिना मसाले, बिना जीरो ऑयल के हमने इसे तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ एक नई रेसिपी, एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।